हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं रितेश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल R18 स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो क्या क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से जो हैं मेटल और नॉन मेटल जो है एक्सेप्शनल केस में आते हैं। उसके बाद जो है हम लोग दोस्तों पढ़ाई करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में। और उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि ये जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं हमें। और उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट आएगा हमारा कि मेटल्स को किस तरह से जो है हम लोग अर्थ से निकालते हैं बाहर को। ठीक है दोस्तों, और मेटल्स को किस तरीके से बचाना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ये एक शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो है हम बात किए हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है जिसके बारे में। अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो इस धरती पर अब तक जितना भी हमारा एलिमेंट्स है उसमें कितने एलिमेंट्स खोजे गए हैं, तो 118 एलिमेंट जो है अब तक खोज कर लिया गया है, जिसमें से जो है 94 जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं, मतलब नेचर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अब तक कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो 118 एलिमेंट्स का मतलब तो समझते ही होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सब क्या है हमारे एलिमेंट्स हैं। जिस कितने हैं ये 118 और जिसमें से 94 जो है वो क्या है नेचुरली अकरिंग है, जो कि हमारे नेचर से प्राप्त हुआ है। अगर बात करें हम लोग, तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स प्राप्त हुए हैं उनमें देखा गया कि कुछ का जो है प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है, तो उसको जो है एक तरफ रखा गया। कुछ का प्रॉपर्टी जो है देखा गया कि एक जैसा है तो उसको दूसरी तरफ रखा गया। और इसी हिसाब से जो है हमारा जो जितना भी एलिमेंट्स था उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया, जिसको हम लोग पहला को कहते हैं मेटल और दूसरा को कहते हैं हम लोग नॉन मेटल्स। तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मतलब उनके जो है प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग एलिमेंट्स को कितने भाग में बांट दिए हैं, तो 2 भाग में बांट दिए हैं। पहला को क्या कहते हैं दोस्तों, मेटल्स कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile। metals क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब मेलिएबल डक्टाइल क्या होता है, आप हीट इलेक्ट्रिसिटी के मतलब तो समझ रहे होंगे। तो मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम लोग मेटल्स के ऊपर अगर हैमर से मारेंगे, मेलिएबल का मतलब हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग मेटल्स के ऊपर हैमर से मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं बल्कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को जो है हम लोग मेटल्स का क्या कहते हैं कि वो क्या है, मेलिएबल है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जब कभी हम लोग मेटल को खींच कर लंबा कर लेते हैं और लंबा थीन वायर में हम लोग उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को मेटल का हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, डक्टाइल है। मतलब मेटल्स को अगर खींचेंगे तो लंबा वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग डक्टिलिटी, कि मेटल्स क्या है, डक्टाइल हैं। इसके बाद अगर बात करें हम लोग दोस्तों, तो मेटल्स का एग्जाम्पल के बारे में कि कौन कौन से होते हैं मेटल्स का एग्जाम्पल, तो लोहा, अल्मुनियम, आयरन, अल्मुनियम आप तो देख ही रहे होंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टीन, लेड, मरकरी, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है दोस्तों, मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ये सब हमारे क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है,
तो ये सब तो चीज़ हमको देखने के बाद ही पता चल जाता है कि ये सब हमारे मेटल्स हैं। और कैसे ये चीज़ भी हमको पता चल जाता है कि वो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, ठीक है, लस्टरस है, सोनोरस है। इससे हमें यह बात भी पता चल जाता है क्या कि मेटल्स जो होते हैं ये होते हैं, इनका प्रॉपर्टी ये होता है। आगे अगर बात करें हम लोग, तो जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स का, क्या करते हैं दोस्तों, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स का, तो मेटल्स क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस। जैसे अगर बात करें हम लोग दोस्तों, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 281। और इसके बाद जो है सोडियम क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और क्या बनाएगा, सोडियम प्लस आयन। इसी को हम लोग कहते हैं कि मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल। जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, उनको हम लोग कहते हैं दोस्तों मेटल। ठीक है, तो आइए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग नॉन मेटल के बारे में भी चर्चा करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए कि नॉन मेटल भी क्या होता है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। अगर बात करें हम लोग अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अगर पाया जाने वाला हमारा मेटल कौन सा है, तो है एल्युमिनियम। पूरी अर्थ क्रस्ट का कितना परसेंट दोस्तों, 7% जो है वो एल्युमिनियम होता है। क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम होता है। दूसरा, अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम लोग अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, तो वो है हमारा आयरन। कितना है दोस्तों, तो 4%। कितना है, 4%। पूरे अर्थ क्रस्ट का 4% क्या है, आयरन होता है। ठीक है, अब हम लोग मेटल के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं कि मेटल क्या होता है और वो कहाँ से पाया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों कि मेटल का यूज़ क्या है हमारे दैनिक जीवन में। हम लोग इतना पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में, हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है डेली लाइफ में। तो metals are widely used in our daily life for a large number of purposes. The cooking utensils, electric fans, car, buses, trucks, trains, ship and aeroplanes are all made up of metals or mixture of metals called alloy. तो देखिए मेटल्स का यूज़ कहाँ है, अरे कार बनाने में, बस बनाने में, ट्रेन बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, अपने घर में जो जिस थाली में खाते हैं उसको बनाने में, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वायर बनाने में, हर जगह पर तो मेटल का ही यूज़ है ना दोस्तों। तो मेटल्स का यूज़ हमारा इन जगहों पर किया जाता है। ठीक है, और हमारा जो है मेटल्स को ना मिला तो फिर मेटल्स के जो मिक्सचर होते हैं, 2-3 मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो उसके मिक्सचर को हम लोग जो है यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स क्या होता है और उसको जो है कौन कौन सा एग्जाम्पल है और उसका क्या क्या यूज़ है और कहाँ से वो पाया जाता है और कितना परसेंटेज में पाया जाता है। तो बने रहिए वीडियो में। तो अब देखते हैं दोस्तों नॉन मेटल्स क्या होता है। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं। तो होते क्या है भैया, तो होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब समझते हैं, नहीं, जब हथौड़ा से उसके ऊपर मार दिया जाए तो चकनाचूर हो जाए। जैसे हम लोग कोयले के ऊपर मारते हैं तो वो चकनाचूर हो जाता है ना, उस तरीके से। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक उल्टा होता है किसका, मेटल का। मेटल जो था इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, हीट कंडक्ट करता था, मेलिएबल था, डक्टाइल था। और नॉन मेटल्स क्या है, जस्ट उसका ठीक उल्टा है। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ना ही वो डक्टाइल होते हैं। तो होते क्या है, ब्रिटल होते हैं, मतलब उसके ऊपर हथौड़ा से मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा सा नॉन मेटल का एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या है नॉन मेटल का एग्जाम्पल। कार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है हमारे दोस्तों, नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। क्या है? नॉन मेटल के एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो नॉन मेटल्स क्या करता है। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल का किसी के साथ, तो उस समय जो नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं सामने वाले से, ठीक है, और गेन करके क्या करते हैं, खुद को स्टेबल करते हैं। और जब खुद को स्टेबल करते हैं तो क्या कंपाउंड बनाते हैं। तो नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद को स्टेबल करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वैसे सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन करके खुद को स्टेबल करते हैं वो हमारे क्या है, नॉन मेटल। क्या लिखा गया है? द नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयंस। नॉन मेटल्स क्या है? ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या बनाते हैं, निगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। देखिए जैसे अगर बात करें हम लोग क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से ले लेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन आयन 288, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर क्या बनाएगा, 288। तो ये क्या कहलाता है हमारा मेटल। ये हमारा क्लोरीन क्या है, मेटल है। कैसे बना, कैसे समझे, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन करके खुद को स्टेबल कर रहा है। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करके क्या करते हैं, खुद को स्टेबल करते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल। अब इसके बाद अगर बात करें दोस्तों हम लोग कि इस धरती पर जब अर्थ क्रस्ट होता है तो अर्थ क्रस्ट में जो हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। कितना है दोस्तों, तो जो भी अर्थ क्रस्ट है उसका 50% जो होता है वो क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन। दूसरा अगर बात करें हम लोग, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल आर इन द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन विच इज अबाउट 26% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा जो हमारा नॉन मेटल जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट में, वो है हमारा सिलिकॉन। कितना है दोस्तों, 26% पूरे अर्थ क्रस्ट का। तो अब देखिए मेटल में क्या था, 7%, कौन, एल्युमिनियम, और दूसरा कौन सा था, 4%, क्या, हमारा आयरन। तो क्वेश्चन देगा कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, तो टिक मार दीजिएगा एल्युमिनियम, और नहीं मार दीजिएगा कुछ और। उसमें क्या होगा, एलिमेंट बोला है तो एलिमेंट में तो ये भी आता है और मेटल भी आता है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। कितना, 50%। ठीक है, जब बोलेगा कि पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, तब एल्युमिनियम। ठीक है, नॉन मेटल के बारे में पूछेगा तो भी ऑक्सीजन, और एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा तो भी ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी को कैसा हमारा वीडियो लगा आप लोग कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। और इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द ही ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।